डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। हाल ही में जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से 176वां स्थान दिया गया है। यह सूचकांक विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता को मापता है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है, जो निम्नतम श्रेणी में आता है। वहीं भारत का स्कोर 100 में से 45.5 है, जो देश के प्राकृतिक संरक्षण में चुनौतियों का संकेत देता है। इस सूचकांक में निम्नतम रैंक वाले देश किरिबाती 180, तुर्की 179, इराक 178 और माइक्रोनेशिया 177 सबसे निचले स्थान पर हैं। यह रैंकिंग 24 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुई थी, जो वर्तमान में भारत की प्रकृति संरक्षण स्थिति को दर्शाती है। चलिए अब जानते हैं वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के बारे में। यह सूचकांक गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। biodb.com एक गैर लाभकारी वेबसाइट है जो जैव विविधता डेटा के संरक्षण और उसे व्यापक रूप से उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इस सूचकांक का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में विभिन्न देशों की प्रदर्शन का आकलन करना। यह सूचकांक 4 मुख्य मानदंडों पर आधारित है: भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरे, क्षमता और शासन, भविष्य की प्रवृत्तियां। भारत की निम्न रैंकिंग का प्रमुख कारण अक्षम भूमि प्रबंधन और जैव विविधता पर बढ़ते खतरे माने गए हैं। वहीं देश में 53% भूमि का शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि के लिए रूपांतरण हो चुका है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय जल मार्गों का केवल 0.2% हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों में आता है, जबकि इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। भारत की जैव विविधता को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आवास का नुकसान, कृषि, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण जलवायु परिवर्तन, यह संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र जैसे अल्पाइन क्षेत्र और कोरल रीफ्स को प्रभावित कर रहा है। वनों की कटाई, 2001 से 2019 के बीच 23,300 वर्ग किलोमीटर वनावरण का नुकसान हुआ। वहीं इस सूचकांक से स्पष्ट होता है कि भारत को अपनी जैव विविधता की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में आवास का नुकसान कृषि, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण होता है। 2. जलवायु परिवर्तन अल्पाइन क्षेत्रों और कोरल रीफ्स जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।